पर मेहमानों की आमद होती है, उसके लिए 10 तरह के लवाज़मात बनाए जाते हैं। तो आज की रेसिपी भी उनमें से ही एक है। आप ईद के लिए बजट फ्रेंडली रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही ख़ास है। ये ईद स्पेशल आप बजट में रहते हुए बहुत ही झटपट मज़ेदार यूनिक सा कीमा रेडी कर सकते हैं। कीमा फ्राई, दम कीमा भी कहते हैं इसे। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे नान से खाइए या पराठे के साथ दो, और मेहमानों के आगे आप सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार यूनिक रेसिपी है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 300 ग्राम कीमा ले लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके और खुश्क कर लिया है। और ये मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ले ली हैं, जिन्हें बारीक स्लाइस करके कट कर लिया है। ये हरी मिर्चें 2 तरह की ले ली हैं मैंने। 4 से 5 मैंने साबुत रखी हैं और 4 से 5 मैंने कट कर लिए हैं। और ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर, इनको भी मैंने रफली कट कर लिया है। और ये देखिए, ये मसाले हैं, साबुत धनिया है, सौंफ है 1-1 चम्मच, और ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ है 1 चम्मच, और आधा चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर है। ठीक है, बस ये चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे। अभी देखिए, एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हाफ़ कप के बराबर मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो गया तो हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। अब प्याज को हमने गोल्डन फ्राई होने तक पकाना है। चम्मच चला के हम इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक पकाएंगे। अब ये देखिए, कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास, कुछ लौंगे, कुछ काली मिर्चें, थोड़ी सी 2 छोटी इलायचियाँ और 1 बड़ी इलायची। बस इसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी फ्राई कर लेंगे। देखें, प्याज का कलर चेंज होता जा रहा है। बस हमने प्याज को इतना ही कलर देना है, हद से ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। ये देखें, अब कीमे को ऐड करने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये प्याज और कीमा एक जान हो सके। देखिए, अच्छे से हमने इसको मिक्सिंग करनी है। और अभी देखिए, मैं ये 1 चम्मच भर के जो है मैंने लहसुन का पाउडर, 1 चम्मच अदरक का पाउडर लिया है, ये मैंने ऐड कर दिया है। और इसको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी स्मेल चली जाए और बहुत प्यारी सी इसमें खुशबू आ जाए। अब इस जगह पे मैं इसमें टमाटर जो मैंने कट करके रखे थे वो भी ऐड कर दूँगी। और ये खड़े मसाले, ये जो मैंने रखे थे खुश्क मसाले, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको चलाकर भूनेंगे 2 मिनट तक। ये देखिए, अच्छे से हमने इसको भूनना है। अभी मैंने कोई पानी वानी का ऐड नहीं किया है इसमें। अच्छे से मसालों को भूनना है हमने इसके अंदर ताकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी आने लगे। ये देखें, अब ये जो कटी हुई हरी मिर्चें थी ना, ये इसमें हम ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने पिसी हुई मिर्चें या कुटी हुई मिर्चें ऐड नहीं की हैं। सिर्फ इसमें कटी हुई मिर्चें और साबुत मिर्चों का इस्तेमाल होगा। ये देखें, अब अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया है। ये 1 प्याली मैंने भर के दही ली हुई थी, दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, दही को भी ऐड करके, अब दही अपना पानी छोड़ता है और टमाटर भी अपना पानी छोड़ते हैं, तो इसमें हम 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। देखिए, अब इसके अंदर मैं थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी। तकरीबन आधे गिलास के बराबर मैंने पानी ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको कवर करके नॉर्मल आंच पे रख देंगे ताकि हमने कीमा गलाना है। ये देखिए, पानी इसमें खुश्क हो चुका है जो हमने पानी ऐड किया था, और तकरीबन मैंने 20 मिनट के बाद देखा है तो कीमा भी काफ़ी हद तक हमारा गलने पे आ गया है। अब ये जो साबुत हरी मिर्चें थी ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, इसका कलर कितना चेंज हो चुका है कीमे का। माशाल्लाह से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैंने 5 मिनट के लिए फिर कवर कर दिया था ताकि हरी मिर्चों का भी अच्छे से इसमें फ्लेवर आ सके। अब 5 मिनट के बाद फिर हम इसे अच्छे से चेक कर लेंगे, चला लेंगे अच्छी तरीके से। बस यहाँ पे इस पॉइंट पे मेरा कीमा बिल्कुल रेडी है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब सर्विंग प्लेट में हम सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और यमी कीमा बनके रेडी हुआ है। अगर इस जगह आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी देखने के बाद पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखें, इसको हम थोड़ा गार्निश कर लेंगे। मैंने हरा धनिया और अदरक से इसको गार्निश कर लिया है थोड़ा। और अब ये नान के साथ खाएं, आप पराठे के साथ खाएं, और ये आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के दावत में सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन कीमा बन के रेडी होगा, तो आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।